हाँ, पौड़ी जिले के एकेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रिंगवाड़ी है, यहाँ पे जिस तरह से आज से 5 दिवसीय समर कैंप का जो आगाज हो चुका है, इसमें तमाम क्षेत्रों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। मेरे साथ में दिल्ली से, यानी जो देश की राष्ट्रीय राजधानी है, वहाँ से भी कुछ लोग हैं जो इस समर कैंप को यहाँ पे इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे बनाएंगे और तमाम तरीके की डॉक्यूमेंट्री वो बना चुके हैं अलग अलग स्टेट में। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करवाना चाहूँगा, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुरभि है और मेरा नाम ज्योति है। सुरभि जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप थोड़ा सा अपने बारे में पहले बताएंगे, फिर उसके बाद मैं आपसे जानूंगा कि ये जो समर कैंप है ये किस तरह से फ़ायदेमंद बच्चों के लिए और तमाम और भी जानूंगा। पहले आप अपने बारे में बताएंगे। जी, तो मेरा नाम सुरभि है और मैं दिल्ली से हूँ, पत्रकार हूँ और फिल्मकार हूँ। और हम उत्तराखंड के कुछ विषयों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए अभी आए हुए हैं। पहले भी हमने कुछ स्टोरीज़ पे काम किया हुआ है इस राज्य से। तो समर कैंप के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हमें देख के। एक तो वो जो एक इमेज है सरकारी स्कूलों को लेके कि वहाँ का स्तर बहुत अच्छा नहीं होता है, पता नहीं कितनी सुविधाएं मिलती हैं बच्चों को। तो यहाँ देख के अच्छा लगा कि ये पहल किया जा रहा है, स्पेशली गर्मी की छुट्टियों के समय। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे अभी ताइक्वांडो की ट्रेनिंग हो रही है और किताब रीडिंग हैबिट्स डेवलप करने की ट्रेनिंग हो रही है। हम भी आए हैं तो हम भी कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से कुछ साझा कर सके बच्चों के लिए। तो अच्छा लगा हमें देख के और डेफ़िनेटली ये फ़ायदेमंद होगा बच्चों के लिए। आप संभवतः 1 साल पहले भी यहाँ पे आए थे, उत्तराखंड किसी क्षेत्र में आए थे, गवानी यहाँ पे एक है फील गुड संस्था, वहाँ पे काम कर रही है। उस अनुभव के भी आप साझा करें कि किस तरह से अनुभव रहा था आपका। जी, तो पिछले वर्ष जब हम आए थे तो हमने एक डॉक्यूमेंट्री पे ही काम किया था। हमारे चैनल का नाम है न्यूज़ रील एशिया। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं वो चाहें तो गूगल पे सर्च करके जा सकते हैं। तो हमने उस समय महिलाएं जो किस तरीके से ग्राम अर्थव्यवस्था की रीढ़ है उसको दिखाने की कोशिश की थी कि कितना ज़्यादा मेहनत करती हैं वो। और ये थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड है। जब भी हिमाचल की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं या पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं तो टूरिज़्म बहुत उभर के आता है कि टूरिज़्म है, बहुत सुंदर है, पहाड़ हैं, ये है वो है। पर जो हार्डशिप्स हैं, जो कठिनाइयाँ जिसका लोग सामना करते हैं, वो इतना ज़्यादा खुल के नहीं आता है। तो वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से महिलाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एकदम रीढ़ हैं और उनका होना गाँव को बचा के रखने में कितना मददगार है। और अगर वो एक बार हाथ खड़े कर देती हैं तो गाँव का भविष्य अच्छा नहीं है। आपसे भी वही अनुभव मैं जानना चाहूँगा। थोड़ा सा आप भी अपने बारे में बताएंगे, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। जी, तो हम लोग जैसे साथ में कलीग्स हैं, हम दोनों न्यूज़ रील एशिया नाम की एक संस्था है जिसके लिए हम काम करते हैं। और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। हम लोग एसेंशियली हम वीडियो जर्नलिस्ट हैं। हम लोगों का फोकस रहता है कि लोगों के इमोशंस एक्सप्लोर करें अपनी स्टोरीज़ के थ्रू। तो वही हम कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में जाकर। और हाँ, यही मिशन पर हैं बस अभी। अगर बात की जाए यहाँ पे, आप 1 साल पहले भी आई, जैसे मैंने उनसे बात की, 1 साल पहले भी आप आए और आज यहाँ पे भी आप हैं, समर कैंप यहाँ पे हो रहा है। गवर्नमेंट एजुकेशन पे जैसे आपने बात की कि वो उसको बहुत एक उस नज़रिए से नहीं देखा जाता, जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, कि सरकारी शिक्षा बेहतर नहीं है। इस विद्यालय के लिए आप क्या कहेंगे? एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं नहीं आई थी पिछली बार, सुरभि आई थी। बट मैंने जैसे पढ़ा था, ये माइग्रेशन एक इशू है यहाँ पे, है ना, उसी में मैंने पढ़ा था कि किस तरीके से बहुत स्कूल्स को भी सस्टेन करने में प्रॉब्लम हो रही है इन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे में मुझे ये स्कूल देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने सुना यहाँ पे सिर्फ 25 बच्चे हैं। सो आई एक्चुअली डोंट नो अ लॉट अबाउट इट, बट अगर 25 बच्चों में भी ये स्कूल इतना एनर्जेटिकली ये फंक्शन कर रहा है और इतनी ऐसे प्रोग्राम्स बच्चों के लिए करा रहा है, वो अपने आप में एक बहुत कमेंडेबल चीज़ है कि मतलब जितने भी हैं उनको लेकर चल रहे हैं। और समर कैंप्स जैसी एक्टिविटीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ से ही सीड रखी जाती है बच्चों में क्यूरियोसिटी की, अलग अलग चीज़ों के लिए एक्साइटमेंट की, और उनको पता चलता है कि वो क्या इंटरेस्ट और स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, तभी उसको आगे जाके वो पॉलिश करेंगे और अलग अलग डाइवर्स फील्ड्स में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। सो दिस इज़ फैंटास्टिक अगर ये स्कूल इस तरीके से सस्टेन कर रहा है। आपके पास दोबारा आना चाहूँगा। आप तमाम स्टेट्स में गई हैं, आप थोड़ा सा और स्टेट्स का आप अनुभव बताएं, फिर उसका कंपैरेटिव वो बताएं कि उत्तराखंड में क्या चीज़ें चेंज थी, क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयाँ थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। तो जैसे मैं खुद बिहार से आती हूँ
मेरा वो मतलब मेरा राज्य बिहार है। तो शिक्षा की ही क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो उसी की अगर कंपैरिजन करें तो जैसे बिहार में शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं है, जितना अच्छा होना चाहिए वैसा नहीं है। पर जैसे ज्योति ने भी बताया कि हम माइग्रेशन पे पहले भी काम कर चुके हैं और इस बार भी जो हम आए हैं तो हमारा फोकस कहीं ना कहीं माइग्रेशन ही है। तो उत्तराखंड को अगर मैं बिहार से कंपेयर करूं तो शिक्षा व्यवस्था डेफिनेटली बेहतर है, क्योंकि माइग्रेशन का भी पहलू अगर एक्सप्लोर करें तो यहाँ से उत्तराखंड से जो लोग माइग्रेट करते हैं वो लोग वही हैं जो पढ़े लिखे हैं, नौकरियाँ जिनके पास मिल जा रही है, जिनको सरकारी नौकरियां या और तरीके की नौकरियां, वो ज़्यादा निकल रहे हैं। और अगर बिहार में देखें तो वैसे लोग भी हैं जो अच्छी नौकरियों की वजह से जा रहे हैं, पर ज़्यादातर वो लोग हैं जो कमाने खाने के लिए भी जिन्हें लाले पड़े हुए हैं और 2 जून की रोटी भी जिन्हें हासिल करना मुश्किल है। तो वो एक डिफरेंस है। तो उत्तराखंड डेफिनेटली एक अच्छा राज्य है, लेकिन बेहतरी का स्कोप हमेशा होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ अगर इसमें यहाँ पे भी जैसे कुछ गांव अगर खाली हो रहे हैं तो ज़रूर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको अगर एड्रेस किया जाए तो राज्य के लिए अच्छा है। आपसे भी आखिरी एक सवाल करूंगा। आप हरियाणा से आती हैं। उत्तराखंड की एक वो रही है कि अतिथि देवो भव, कहीं ना कहीं यहाँ पे अतिथि को वो सम्मान दिया जाता है। क्या आप वहाँ से आई हैं? क्या आपको वो सम्मान मिला, वो एहसास यहाँ पे हुआ? बिल्कुल। मतलब हम जहाँ भी गए हैं अभी तक तो हमें बिल्कुल घर जैसा फीलिंग आया है। और अपने से पहले हमेशा हम लोगों को रख के लोग कुछ भी करते हैं, कहीं भी जाते हैं। इनफैक्ट मैं ऑल ओवर इंडिया बोलूँगी, बट उत्तराखंड में स्पेशली मुझे लगा है कि लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत वेल स्पोकन है, और एज फीमेल जर्नलिस्ट हमें बहुत प्रोटेक्टेड फील हुआ है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको लगता है कि हमारा जो उत्तराखंड है वो अच्छा है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा है, वही मैं कह रही हूँ। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक आप भी यही कहेंगे या कुछ आपके डिफरेंट वर्ड्स होंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल कोई डिफरेंट वर्ड्स नहीं है। जैसे ज्योति ने बोला, हम डिस्कस भी कर रहे थे एक दिन कि महिला होने के नाते पुरुषों का व्यवहार हमें बहुत अच्छा लगा। आपस में परिवार में कैसा व्यवहार है हम इतना नहीं जानते हैं, पर हमारे प्रति जो उनका व्यवहार था वो बहुत अच्छा था। और महिलाएं इतनी हंसमुख होती हैं, वो इतनी वेलकमिंग होती हैं, इतने डिफ़िकल्ट कंडीशन, इतने कठिन परिस्थितियों में रह के भी वो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। 2 महिलाओं से मिले, इतनी सारी महिलाओं से मिले, और लगभग सबके साथ यही हमारा ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस रहा कि इतनी कठिनाइयों के बाद भी वो सब कुछ सह के बस मुस्कुराती रहती हैं। तो वो बहुत बहुत अच्छा लगा हमें। चलिए, आपसे बात करके हमें भी एक गर्व की अनुभूति हो रही कि हम लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं। बिल्कुल, आपको होना चाहिए गर्व। तो इस तरह से मैंने पूरी बातचीत की, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड पे ये गर्व की बात है कि यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं अतिथि देवो भव की भावना आज भी लोगों के मन में है। जो अतिथि होता है उसको पूरा आदर सत्कार यहाँ पे दिया जाता है। और जो इनका अनुभव रहा, निश्चित तौर पे ये यहाँ से जो जाएंगे ये पूरे देश भर में उत्तराखंड की संस्कृति को प्रचारित करेंगे, क्योंकि ये भी मीडिया फील्ड से हैं, वीडियो जर्नलिस्ट हैं। और कहीं ना कहीं आज जो डिजिटल मीडिया के दौर में उत्तराखंड की अच्छाइयों को, इस विद्यालय के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ये देश के अलग अलग कोने तक लेकर के जाएं, उसे प्रसारित करेंगे।